फ्राइडे का सत्र और मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी इनफैक्ट अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वॉलेटिलिटी को पीछे छोड़कर हम बढ़ रहे हैं तो 131 अंकों का इजाफा निफ्टी पर। निफ्टी बैंक 336 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप ने देखिए कल की तेजी के बाद एक और तेजी का दिन दिखाया है। 300 पॉइंट का इजाफा यहां पर बनता देखने को मिला है। ओवरऑल मूड तेजी का है, खरीदारी का है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। ऐसे में हमारे जानकारों ने कल किस तरह के रिटर्न्स बनाए उसका फटाफट एक जायजा लेते हैं और इस ट्रेंड को पूरा भुनाने के लिए अब और नए ट्रेड्स क्या आएंगे वो भी समझेंगे। ये देखिए आपके सामने रिटर्न्स। वीरल लीड कर रहे हैं 6.15% के रिटर्न्स के साथ। ये कल 3:30 बजे तक की स्थिति है। फिर दूसरे स्थान पर अमित त्रिवेदी 5.71% के रिटर्न्स और समित भी 5.15% के रिटर्न्स के साथ कल दोपहर मार्केट क्लोज करके गए थे। 3:30 बजे रिटर्न्स थे। उसके बाद आज तो एक और रन थ्रू देखने को मिला है तेजी का। तो पूछते हैं अब हमारे जानकारों को आज की रणनीति क्या रहेगी। क्लियरली ये तेजी के सौदे और ये मिड कैप्स पर आप लोगों का जो ध्यान बना वो आपके फेवर में गया है। वीरल बताइए आज के लिए ट्रेड क्या रहेगा, क्योंकि एक स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन मेरे ख्याल में आप कैरी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक स्टॉक कैरी कर रहा हूँ और आज मुझे मेरा फर्स्ट स्टॉक वरुण बीवरेजेस पे रहेगा। 950 का रेट है, ये लेवल्स पे बाय करना रहेगा। नीचे से अच्छा खासा अपने को कंसोलिडेट करने का ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। नीचे में 915 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में 1030 का टारगेट रहेगा। 30 का टारगेट, 915 का स्टॉप लॉस। वरुण बेवरेजेस 26-27 रुपए ऊपर है। स्टॉक में लगभग 3% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। मोमेंटम ट्रेड है ये। अमित, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आप दिखा पाए हैं और आपका फोकस आई थिंक वो सरकारी कंपनियों पर था, वहीं पर पूरा प्ले देखा गया। पीएनबी तो आप होल्ड कर रहे हैं, नया क्या जोड़ रहे हैं? देखिए नया जो ऐड कर रहे हैं बाय साइड में कर रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट आया है। रिसेंटली 18% का करेक्शन देखने मिला था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन डाउन साइड में मल्टीपल लॉस देखने मिले थे 50 और उसके बाद एक सस्टेनेंस दिख रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 51 का इनफेक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 63 तक दिख रहा हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 51 का स्टॉप लॉस लगाइए। तेजी का ये ट्रेड है, खरीदारी आप करके चलेंगे। 63 आपके लिए टारगेट रहेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और नया ट्रेड। समित, गुड मॉर्निंग। बायोकॉन आईजीएल के साथ बने हैं, लेकिन नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आज? गुड मॉर्निंग अर्षदा। देखिए मार्केट पे अभी भी उतना हमें भरोसा नहीं है कि ये 19,300 350 के लेवल सरपास कर पाएगा कि नहीं, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक अच्छा ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे रैलीज इंडिया के साथ जाना चाहेंगे, जो स्टॉक रिसेंटली एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के मोड में था और आज उसने कहीं ना कहीं उसके जो एक रिसेंट कंजेशन जोन बना था वहां से एक ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे रैलीज इंडिया में मूव और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, नॉट नेसेसरी आज के लिए बट नेक्स्ट वीक के लिए भी ये स्टॉक का एक अच्छा पॉइज्ड है। तो यहाँ पे 218 का स्टॉप लॉस होगा और जो ऊपर की तरफ टारगेट होगा लगभग 233 का रहना चाहिए। टारगेट रहेगा। ये है आपके लिए रैलिस का ट्रेड। तो एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ा है। अच्छा, वैसे वीरल और अमित डिसाइड करेंगे नया ट्रेड वो ऐड करेंगे या नहीं, और मैं आपके पास आती हूँ अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है। कॉनकॉर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा कॉनकॉर में अच्छी खासी तेजी और काफी उम्मीद जगी थी जब वो विनिवेश की बात हुई थी, वो एलएलएफ की बात हुई थी। जो मामला सेटल हो गया है, स्टॉक आज देखिए करीब 26 रुपए ऊपर है, 4% के गेंस। दूसरी तिमाही के नतीजे डिसेंट है। 10% आय बढ़ी है, मुनाफा 21% बढ़ा, लेकिन आय में वो अदर इनकम का फैक्टर है, इसीलिए आपको 10% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इबिटा 8% बढ़ा है। मार्जिन्स हाउएवर कमजोर रहे हैं। अब मार्जिन्स में प्रेशर की क्या वजह थी? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय स्वरूप जुड़ गए हैं। मिस्टर स्वरूप, स्वागत है आपका। अगर मुझे समझा सके ये मार्जिन्स में दबाव क्यों है और क्या ये सिर्फ इसी तिमाही की दिक्कत है या फिर ये सस्टेन करेगी? इसमें जो मार्जिन्स में वैसे अच्छे मार्जिन्स हमने पोस्ट किए हैं, जो कि मार्जिन में ग्रोथ करीब 18% रही है पिछली Q2 के मुकाबले, और आगे भी अच्छे मार्जिन रहने की उम्मीद है, क्योंकि हमने जो अभी अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, जैसे एंड लॉजिस्टिक्स में कंपनी अब काफी फोकस कर रही है, जो कि एक बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। फर्स्ट माइल, लास्ट माइल, वेयर हाउसिंग, इसमें हम लोग अपना अभी 30% लोगों को इसकी सर्विस दे पा रहे हैं, जो कि हम फोकस एरिया बना के इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं।
दूसरा हमने एलएनजी के ट्रक्स प्रोक्योर किए हैं एंड लॉजिस्टिक्स के लिए। Okay. 100 ट्रक्स का ऑर्डर दिया है, उसमें से 50 आ चुके हैं, जो कि हमें हमारे कस्टमर्स को फर्स्ट माइल लास्ट माइल सेवा प्रदान करेंगे, जिससे कि और हमें मार्जिन मिलेगा और बिजनेस भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। ये आपके मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस देख रही थी, वहां पर रेवेन्यू में सिर्फ 9.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। कोई खास वजह इसकी? मेरे ख्याल में इसीलिए वो आपकी ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा सा डैम्पन कर रहे हैं 60 बेसिस पॉइंट से। क्या यहाँ पर स्कोप है और ग्रोथ दिखाने की इन द कमिंग क्वार्टर एक्सिम बिजनेस? एक्सिम बिजनेस में कमिंग मंथ्स में ग्रोथ मिलेगी, जो कि क्योंकि इंपोर्ट्स हम देख रहे हैं काफी अच्छे हैं। इंपोर्ट्स की कोई अभी मतलब आगे फोरकास्ट है कि अच्छे रहेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और एक्सपोर्ट्स थोड़े से वीक रहेंगे बिकॉज अलग जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं उस वजह से एक्सपोर्ट इतना पिकअप अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम एक्सिम ग्रोथ भी अपनी बढ़ा पाएंगे। अभी हमारे 5 महीने बाकी हैं और अच्छी इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं, कस्टमर से हमारी बात हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमें दे रहे हैं, तो हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आगे 5 महीने में। अच्छा, ओवरऑल वॉल्यूम्स जो आपने गाइड किए थे FY24 के लिए वो करीब 10 से 12% के थे, वो अचीव हो पाएंगे? बिल्कुल, हम अपनी गाइडेंस को सेम रखेंगे, क्योंकि अभी जो Q2 में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं उससे हमें काफी एंथुजियास्टिक रिस्पांस मिल रहा है। Q1 में जैसा आपको पता है बिपरजॉय तूफान की वजह से काफी वॉल्यूम्स इफेक्ट हुए थे, तो अब हमें अपना गाइडेंस हम 10 से 12% मेंटेन रखेंगे और हो सकता है हम उससे ज्यादा ही अचीव करें। ओके, तो उस गाइडेंस को बीट करने की पूरी क्षमता है इस समय जिस तरह का पिकअप देखने को मिला है। कुछ अंदाजा दे पाएंगे कि कितना वॉल्यूम पिकअप थर्ड क्वार्टर में आपने अब तक विटनेस किया है, फिर जो करंट चालू क्वार्टर है? सॉरी, आपका क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? जो इस समय का चालू क्वार्टर है Q3 जो ऑनगोइंग क्वार्टर है सर, उसमें वॉल्यूम्स में कहां पर ज्यादा पिकअप देखने को मिल रहा है? इज इट ऑन द डोमेस्टिक साइड, जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उसके तहत, या कहां से वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है? देखिए, डोमेस्टिक में हमको जो वॉल्यूम पिकअप हो रहा है वो उड़ीसा साइड से काफी पिकअप हो रहा है, प्लस गुजरात से भी हमें अब वॉल्यूम मिलना शुरू हो गया है, और जो नॉर्थ इंडिया से भी पिकअप हो रहा है, तो हर तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सिमिलरली एक्सिम में भी जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, काफी अच्छे इंपोर्ट्स आ रहे हैं, नवाशेवा में, मुंद्रा में, पिपावा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है जी। तो इस तरीके से हमें इंपोर्ट का भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, डोमेस्टिक में भी रिस्पांस है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जी हाँ, आपने वो मेंशन किया। अच्छा, क्वार्टरली LLF रन रेट पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास थी, ये इस क्वार्टर में 85 करोड़ के करीब आई है, और मैं अगर आप पिछले साल से कंपेयर करूं, इट्स स्लाइटली अ लिटिल शॉर्ट। इसकी कोई खास वजह संजय जी? नहीं, ये तो देखिए एक फाइनेंशियल हम लोग अभी मतलब एक वो है एडजस्टमेंट, या थोड़ा सा हम लोग इसका प्रोविजन लेके चल रहे हैं कई जगह पे, तो वो करेक्शन समझ लीजिए, बाकी इसकी कोई खास वजह नहीं है। LLF का इशू रेलवे से पूरी तरह सेटल हो चुका है कि 6% ऑफ द कॉस्ट और 7% हर साल एस्केलेशन, उसके हिसाब से ही हम लोग रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। कॉनकॉर आज करीब 4% ऊपर है, नंबर्स रीसेंट है और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने जो करीब 10 से 12% तक की वॉल्यूम गाइडेंस FY24 के लिए दी थी वो बीट कर सकती है कंपनी, क्योंकि H2 की जो शुरुआत हुई है इस तीसरी तिमाही से वो मजबूत है। अच्छा वॉल्यूम पिकअप इनको क्रॉस पोर्ट्स देखने को मिला ज़रूर है। चलिए वापस लौटते हैं अमित और वीरल के पास। अमित, कुछ नया ट्रेड इस समय देंगे या दोपहर का इंतजार होगा? भी देंगे, इनफैक्ट बाई साइड पे इनिशिएट करना चाहूंगा NBCC, काफी स्टेबल काउंटर है, इनफैक्ट कुछ महीनों से कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है NBCC, और आने वाले समय में भी मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स 52 वीक हायर जोन की तरफ जा रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस 67.90 के आसपास NBCC बाई कर सकते हैं, 64 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 80 तक का देख रहा हूँ, 80। 80 का टारगेट NBCC में कल अच्छा मोमेंटम था, आज देखिए 68 के लेवल्स पर है, तो 64 का स्टॉप लॉस और 80 का टारगेट, ये तेजी वाला ट्रेड। वीरल, आपका क्या इरादा है? आप म्यूट पर हैं।
मैं भी एक बाय साइड में कॉल देना चाहूंगा। पीएफसी मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है, ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ से लग रहा है कि ऊपर में 275 तक जाना चाहिए, तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। 256 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 275 का लेवल रहेगा। ओके, तो सरकारी कंपनियां ही आ रही हैं बाहर। देखिए, पीएफसी बाय साइड 275 टारगेट, 256 का स्टॉप लॉस, और एनबीसीसी 80 के टारगेट के लिए यहाँ पर अमित ने अभी जोड़ा है। समित का पोर्टफोलियो पूरा है, 3 ट्रेड्स ये होल्ड कर रहे हैं। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप भी लेकर आएंगे, जो आज नए ट्रेड जुड़े हैं उसकी कितनी मदद मिल रही है पोर्टफोलियो में। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियोज में नए ट्रेड्स जोड़ दिए हैं, उसके कितने रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बिरल छेड़ा ने एक कैरी किया, 2 नए ट्रेड्स जोड़े। नया आया है पीएफसी 275 टारगेट, 256 स्टॉप लॉस। वरुण बेवरेजेस भी न्यू ट्रेड है, 1030 टारगेट, स्टॉप लॉस 915। इलेक्ट्रा ग्रीन 1400 टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1100 का बन रहा है। अब रिटर्न्स देखिए, इलेक्ट्रा इनको आज 1.5% से ज़्यादा कमा कर दे रहा है, लेकिन वरुण और पीएफसी अभी आए हैं तो उनकी तरफ से कुछ तेज़ी का योगदान इस समय नहीं है। समित ने बायोकॉन और आईजीएल कैरी किया, नया जोड़ा रैलिस 233 रैलिस का टारगेट, 218 स्टॉप लॉस। आईजीएल 418 टारगेट है, 380 स्टॉप लॉस, और 235 के लिए बायोकॉन बाय है, 216 इनका स्टॉप लॉस है। इधर रिटर्न्स देखेंगे तो बायोकॉन 0.79% जोड़ रहा है, आईजीएल 1% जोड़ता हुआ, रैलिस थोड़ा सा फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। पीएनबी कैरी किया 85 टारगेट, 70 स्टॉप लॉस। एनबीसीसी नया जोड़ा है, 80 टारगेट, 64 का स्टॉप लॉस, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बाय कॉल दिया अभी 63 टारगेट है, 51 का स्टॉप लॉस। 2.5% ऊपर पीएनबी, एनबीसीसी 0.15% ऊपर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। रिटर्न्स की स्थिति देखिए, ये जो टक्कर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती दिखाई दे रही है। अब समित निकल गया आगे 8% के रिटर्न, और दूसरे स्थान पर आ गए अमित त्रिवेदी 7.85% के रिटर्न्स। वीरल तीसरे नंबर पर अब 5.69% के रिटर्न्स। तीनों के मिलकर बहुत ही दमदार रिटर्न्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प आज का मुकाबला रहेगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। और ऑफ कोर्स आज दोपहर में हम खुलासा करेंगे कि इस हफ्ते इस कड़े कंपटीशन में फाइनली बाजी कौन जीतता है। ऑल द बेस्ट। कोई भी ट्रेड में अपडेट आएगा तो चैनल के सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑफ कोर्स हम आपके सामने चैनल पर फ्लैश भी करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।